हेलो व्यूवर्स, आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो +2 पास होंगे या आईटीआई पास होंगे और करना चाह रहे होंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। लेकिन इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या आईटीआई के बाद रेगुलर में डिप्लोमा में एडमिशन ले या लैटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा में एडमिशन ले। तो आज जो हम चर्चा करेंगे इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आप लैटरल एंट्री से डिप्लोमा करें या रेगुलर डिप्लोमा करें, आप कौन सा ट्रेड चूज करें, किस ट्रेड में सबसे ज्यादा वैकेंसी रिलीज की जाती है। तो आज का जो विषय है इसी बारे में है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले ITI इन्फोटेक को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले क्या नियम था कि अगर आपने ITI किया है किसी मैकेनिकल ट्रेड से तो आप डिप्लोमा में अगर लैटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मैकेनिकल का ही कोई ट्रेड चुनना पड़ता था। अगर आप इलेक्ट्रिकल से ITI किए हैं तो इलेक्ट्रिकल का ही कोई ग्रुप जो है आपको चूज करना पड़ता था डिप्लोमा में लैटरल एंट्री के लिए। लेकिन नए नियम में है कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर आप किसी मैकेनिकल ट्रेड से भी ITI किए हैं और आप करना चाहते हैं लैटरल एंट्री से डिप्लोमा तो आप इलेक्ट्रिकल की किसी ट्रेड को भी चूज कर सकते हैं। या अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं ITI तो अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं लैटरल एंट्री से तो आप मैकेनिकल का भी कोई ट्रेड चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है डिप्लोमा के लैटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका फायदा बिल्कुल आपको उठाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा हम पहले उसको भी जान लेते हैं। सपोज आपने ITI किया है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, लेकिन वैकेंसी जो है मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल में अभी नहीं आ रही है और आप लैटरल एंट्री के थ्रू मैकेनिकल से कर लेते हैं डिप्लोमा और वैकेंसी किसी मैकेनिकल ट्रेड के लिए आई हुई है डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए। तो क्या होगा कि आप दोनों में से किसी एक का भी अगर वैकेंसी आता है उसका फायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं ITI तो मैकेनिकल का फायदा। तो मतलब इसका ये कहना है, मेरे बोलने का यही मतलब है कि आप अगर चाहें, अगर आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है मतलब डिप्लोमा तक ही पढ़ाई करनी है तो आप चाहें तो जिससे भी आपने ITI किया है इसके अलावा किसी और ट्रेड को चूज करके भी आप डिप्लोमा में लैटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपका 1 साल बच जाएगा और दूसरा फायदा इससे आपको ये पहुंचेगा कि आप दोनों में से जिसमें भी पहले वैकेंसी आएगी जॉब की आप उसमें फॉर्म फिलअप करके जॉब पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है, सपोज आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है, एमटेक करना है, PhD करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपने जिस भी ट्रेड से ITI किया है उसी ट्रेड से आप डिप्लोमा में लैटरल एंट्री के थ्रू भी एडमिशन लें। इससे क्या फायदा होगा कि आपका जो नॉलेज है आपके सब्जेक्ट मैटर पे वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो डीप नॉलेज हो जाएगा, आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर रहेगा। तो अगर आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक, एमटेक, PhD करना चाहते हैं तो बेशक आप जिससे ITI किए हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किए हैं तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ही आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लैटरल एंट्री के थ्रू। अगर आप मैकेनिकल से किए हैं तो मैकेनिकल से ही आप जो है अपना डिप्लोमा भी कंप्लीट करें। लेकिन अगर आपको नहीं करनी है आगे पढ़ाई, आपको हायर स्टडीज नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको जॉब के लिए ज्यादा कंसर्न है, तो आप क्या करें, ITI जिस भी ट्रेड से किए हो, इलेक्ट्रिकल से किए हो तो आप कोशिश करें कि आप मैकेनिकल में डिप्लोमा कर लें। अगर मैकेनिकल ट्रेड से ITI किया है तो डिप्लोमा में एडमिशन आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ले लें। तो ये हो गया सजेशन मेरे तरफ से कि आप कैसे कर सकते हैं लैटरल एंट्री, किस चीज से करें। अब मैं आ जाती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि आखिर कौन सा ट्रेड है, बिकॉज बहुत सारे ट्रेड होते हैं डिप्लोमा में। ITI में क्या होता है, आपके जो ट्रेड होते हैं उसको मैं 2 ग्रुप में बांट सकती हूँ इजीली, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आपके आ जाएंगे वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और जो मैकेनिकल ट्रेड है उसमें वेल्डर आ जाएगा, प्लम्बिंग आ जाएगा, फिटर आ जाएगा, मशीनिस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करने जाएंगे तो ये सारे ट्रेड आपको वहां नहीं दिखेंगे। यहाँ इसको डिवाइड कर देते हैं मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में। तो क्या क्या ट्रेड होते हैं उसे जान लेते हैं डिप्लोमा में ट्रेड्स के बारे में। तो पहला ट्रेड है कंप्यूटर साइंस, आप कंप्यूटर साइंस से भी डिप्लोमा कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल का भी जो है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल होंगे आपको पता होगा इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो एक हो गया इलेक्ट्रिकल ग्रुप। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ग्रुप। उसके बाद होता है मैकेनिकल ग्रुप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको, मैकेनिकल से भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक और ट्रेड है वो है सिविल। तो ये सारे ट्रेड जो है आपके डिप्लोमा में आपको मिलेंगे, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल।
तो अभी के अगर मैं बारे में बात करूं, अभी का जो सिनेरियो है, जॉब सिनेरियो जो है, अभी मार्केट का सिनेरियो जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आ रही है, अगर आप देखते होंगे रेगुलर पेपर में या ऑनलाइन भी चेक करते होंगे, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रिलीज की जाती है। क्यों की जाती है तो हम चर्चा कर लेते हैं। अभी क्या है क्योंकि हमें पता है हमारा देश क्या है, एक विकासशील देश है, और साथ ही जहाँ पे हम रहते हैं, अगर मैं बिहार के बारे में बात करूं तो बिहार में, यूपी में क्या है कि अभी हम लोग विकसित हो रहे हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो काम है काफी तेजी से फैल रहा है। रोड्स पहले अच्छे नहीं थे, अभी हाईवे पे काफी काम चल रहा है। सरकार की तरफ से हर घर जो है शौचालय बनाने के बारे में बात हो रहा है, काम भी उस पे चल रहा है। पक्की सड़क बनना है, नाली बनने हैं, ठीक है। तो ये सारे काम जो है वो किसको दिया जाएगा? सिविल डिपार्टमेंट को। इंदिरा आवास दिए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, जो आवास ग्रामीणों को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये सारे काम किसको दिए जाते हैं? सिविल वाले के लिए। ओब्वियसली सिविल वाले का काम है, तो ये काम अभी कंटिन्यू चलेगा, ये कंटिन्यू रहेगा अभी काफी सालों तक जो है, इसका मार्केट अच्छा रहेगा। तो अगर मेरे सजेशन के बारे में अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी आप चूज कर सकते हैं सिविल ब्रांच। अगर आप चाहते हैं डिप्लोमा करना तो सिविल मेरे अकॉर्डिंग जो है ये नंबर 1 पे आप चूज कर सकते हैं सिविल। इसके बाद जो ब्रांच आता है वो है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का भी मार्केट जो है भी काफी अच्छा है, क्योंकि ये एवरग्रीन ब्रांच हमेशा से ही रहा है। पहले भी इसका काफी अच्छा स्कोप था, अभी भी इसका काफी अच्छा स्कोप है। क्यों है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अभी आप देखते होंगे हर जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी पे काम हो रहा है, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो। मतलब जैसे अब जो नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है, अभी जो हमारे घर पे आता है पावर सप्लाई, एक तो वो हो गया। दूसरा क्या हो जाता है, बायोगैस से हम लोग बिजली उत्पादन कर रहे हैं, सोलर से हम लोग बिजली उत्पादन के बारे में सोच रहे हैं। तो ये दोनों ही जगह रिन्यूएबल सोर्स में भी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स में भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम हो रहा है। तो इसकी भी काफी ज्यादा वैकेंसी है। इन फ्यूचर जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे जो है कम ध्यान दिया जाएगा और रिन्यूएबल सोर्सेज पे अधिक ध्यान दिया जाएगा। जैसे सोलर से का बिजली उत्पादन हो जाता है, विंड पावर है। तो इसके कारण जो वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए भी काफी ज्यादा होगी इन फ्यूचर। तो पहला हो गया सिविल, दूसरा है इलेक्ट्रीशियन। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप है या फिर कंप्यूटर साइंस है उसके लिए कम वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, जितने भी एमएनसीज हैं, जितने भी आपके अच्छे कंपनी है, वहां पे जो जॉब वैकेंसीज निकाली जाती है, जनरली अगर आप देखते भी होंगे वैकेंसी, तो बीटेक वालों के लिए ज्यादा प्रेफरेंस वो बीटेक वाले को देते हैं। तो डिप्लोमा के बाद अगर आप जॉब चाहेंगे ढूंढना तो आपको काफी कम स्कोप है कंप्यूटर साइंस वाले के लिए। लेकिन अगर आप वही बीटेक कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा रास्ता आपके लिए खुल जाता है कंप्यूटर साइंस वाले के लिए। वैसे ही जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी जॉब है, लेकिन किसमें है, जितने भी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर जितने भी, जैसे आपके बीएसएनएल हो गए, भेल हो, सॉरी बीएसएनएल नहीं है, पीएसयू, ठीक है। तो बीएसएनएल हो गए, भेल हो गए, हाल है, बेल है, ठीक है। तो ये सारे में इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसी आती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी कहाँ है, डीआरडीओ में है, इसरो में है। तो लेकिन सीट्स जो है ना वो काफी कम निकलती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए। उसके कंपैरिजन में जो मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकलती है या इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकलती है वो काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा आप मैकेनिकल ट्रेड भी जो है चूज कर सकते हैं, मैकेनिकल की भी अच्छी वैकेंसी जाती है, ठीक है। तो ये सारा ट्रेड है। लेकिन आपके कुछ क्वेश्चंस थे कि कौन सा ट्रेड ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे बेस्ट ट्रेड अकॉर्डिंग टू मी पहला तो हो गया सिविल और दूसरा है इलेक्ट्रिकल। तो आप चाहें तो इन दो ट्रेड से लैटरल एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ का ये भी क्वेश्चन था कि जॉब स्कोप क्या है, तो मैंने हालांकि ये बता दिया, फिर से मैं बता देती हूँ जॉब स्कोप के बारे में कि जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक सेक्टर है, हर जगह जो है डिप्लोमा वाले के लिए उतनी ही वैकेंसी आती है। जितने अभी वैकेंसी आई हुई है बीपीएससी की भी, उसमें भी डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था डीडीए का, उसमें भी डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी थी। इसके बाद जो आपके डीआरडीओ है, बेल है, इसरो है, हाल है, बीएसएनएल है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, हर जगह जो है डिप्लोमा वाले के लिए जॉब की वैकेंसी निकाली जाती है। तो जॉब की कमी नहीं है, लेकिन हाँ आप जब अपने ट्रेड का चुनाव करें तो काफी सोच समझ के चुनाव करें कि आप कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं, किसमें ज्यादा अभी जो है जॉब वैकेंसी रिलीज की जा रही है। इसके बाद एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ना। इसके चक्कर में वो क्या करते हैं ना कि जो भी ट्रेड मिलता है वो चूज करके उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरा सजेशन माने तो आप पहले प्रायोरिटी दें अपने ट्रेड को, क्योंकि जिस ट्रेड, सपोज कीजिए आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिए, लेकिन ऐसा कोई ट्रेड ले ली जिसमें वैकेंसी नहीं आती, तो फिर आपका सर्टिफिकेट बस ऐसे ही रखने के लिए हो जाएगा,
कोई फायदा तो उससे होगा नहीं। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको क्या होगा, उस ट्रेड के बारे में जानना होगा जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। क्योंकि जब भी पास आउट होकर स्टूडेंट निकलते हैं तो आपको कॉलेज सर्टिफिकेट नहीं देता, आपका जो बोर्ड है वो आपको सर्टिफिकेट देती है। चाहे प्राइवेट से करे डिप्लोमा या गवर्नमेंट से डिप्लोमा करे, अगर आप जिस भी बोर्ड से कर रहे होंगे, जिस भी स्टेट से कर रहे होंगे, उस बोर्ड का सर्टिफिकेट दोनों ही कॉलेज वाले को दिया जाएगा। तो आप पहले जो है प्रेफर करें कि कौन सा अच्छा ट्रेड कहाँ मिल रहा है। कॉलेज के पीछे दौड़ने से ज्यादा अच्छा है कि पहले आप चुनाव करें आपके ट्रेड का। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से सजेशन है कि ट्रेड देखें कौन सा कॉलेज में आपको ट्रेड मिल रहा है अच्छा। ठीक है, कॉलेज चुनने से पहले। इस तरह का मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसा ही कोई कॉलेज चूज कर लो जहां बिल्कुल पढ़ाई ही ना होती हो। तो सब चीज का आपको ध्यान देना है। ऐसा कॉलेज चूज करना है जहां आपको पढ़ाई भी अच्छे से कराई जाती हो, क्योंकि जो कॉलेज में आपको पढ़ाई मिलेगी वो बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। तो दोनों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको कॉलेज पहले चुनना नहीं है, पहले आपको अच्छा चुनना है कि ट्रेड कौन सा अच्छा मिल रहा है। फिर आपको देखना है कॉलेज भी वो अच्छा होना चाहिए, वहां पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया कि डिप्लोमा के बाद आपके कौन से जॉब स्कोप हैं, आपको कैसे लैटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहिए या रेगुलर में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा ट्रेड चुनना चाहिए और डिप्लोमा के बाद आपके जॉब के क्या स्कोप हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें।